हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। लेसन नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन, लेक्चर नंबर 3। जिसने भी इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो फटाफट जाओ, हमारे प्लेलिस्ट में मैंने वीडियो डाल दिए हैं, तो वहां जाके आप फटाफट जाके पीछे की वीडियो देख लो और हम बढ़ेंगे लेसन में आगे। ठीक है, लेसन नंबर 1, द लिविंग वर्ल्ड एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो मैं एडेप्टेशन का मतलब फिर से बता देता हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हमारे यही वर्ड पे पूरा लेसन डिपेंड है। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है? ग्रेजुअली चेंजेस, समय के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से जो एनिमल, जो प्लांट्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर गया है वो आज इस पृथ्वी पे मौजूद है, उसको हम क्या बोलेंगे? एडेप्टेशन। तो हमने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर्स में हमने देख लिया एडेप्टेशन इन प्लांट, सारा हमने टॉपिक कवर कर लिया है। आज हम देखेंगे एडेप्टेशन इन एनिमल। ठीक है, इसमें हम देख लेंगे सबसे पहले वाटर में, पानी में किस तरह से एनिमल सरवाइव करते हैं, उसकी बॉडी की बनावट कैसी होती है। ठीक है, उसके बाद डेजर्ट हो गया आपका, फिर आपका स्नो भी हो गया, बाद में आपका ग्रासलैंड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सारे टॉपिक कवर कर लेंगे, और भी है आगे हम लोग लेसन में कवर करेंगे। क्लियर है? तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग लेसन में आगे बढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले एडेप्टेशन इन एनिमल इन हाँ, सबसे पहला क्या है? एडेप्टेशन इन एनिमल वाटर। देखो, वाटर में, पानी के अंदर अगर एनिमल को सर्वाइव करना है, ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग के हम लोग जमीन पर सर्वाइव करते हैं, हम लोग जिंदा है तो हमारी बॉडी की बनावट वैसी है। उसी तरह जो पानी में रहने वाले जो एनिमल है उसकी बॉडी की बनावट डिफरेंट टाइप की है। अगर आप देखोगे तो कुछ मैं इसको रफ कर देता हूँ, कुछ इस तरह से होती है। फिश आपने देखा है, कुछ इस तरह से होती है। तो कुछ आपने देखा रहेगा। ठीक है, तो फेस की बनावट कुछ इस तरह से होती है। इस आगे से देखोगे तो कुछ ये इस तरह से लंबा रहता है। क्यों? क्योंकि वाटर का जो वेव होता है, जो पानी, सपोज ये पानी है आपका, ये पानी है। अभी कोई सीधी चीज अगर इस तरह से अगर आगे बढ़े तो उसको आगे बढ़ने में बहुत फोर्स लगेगा, तो उसको इतने सारे चीजें, इतने सारे वाटर के फोर्स को काट के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उसी तरह क्या है, वाटर में रहने वाले जो एनिमल है, मोस्ट में मतलब हर एनिमल, हर जितने भी फिश है उसकी बनावट कुछ इस तरह से होती है। तो ये क्या हो रहा है, वाटर में इनको आगे बढ़ने के लिए ज्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अगर नॉर्मली आप देखोगे, अगर ऐसी फिश होती तो उसकी स्पीड, तैरने की स्पीड बहुत कम होती है। लेकिन क्या होता है, फिश का बनावट कुछ इस तरह से होता है कि वो पानी में तैर सके। अभी नॉर्मल ह्यूमन बींग समझो है, हमको जमीन में सांस लेना है। ठीक है, हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, जमीन जहाँ, सॉरी, हम जमीन पे रहते हैं। हम क्या है, नॉर्मली हमारे पास नोज वगैरह है, लेकिन पानी में जो रहने वाले एनिमल्स है, ठीक है, जो फिश है, फिश को क्या होता है, गिल्स होता है। क्या करता है वो? गिल्स के थ्रू क्या करता है, वो सांस लेता है। और आपने देखा रहेगा, जैसे आप फिश जो खाते रहेंगे, ठीक है, तो जब हम लोग फिश लेने जाते हैं तो जो जो काटने वाला आदमी रहता है, वो क्या करता है, लेके उसको छिलता है। तो आपने देखा रहेगा कुछ इस तरह से वो निकलता है, चमकीला चमकीला। वो क्या करता है, फिश का जो ऊपर के जो लेयर होते हैं उस पर पानी को टिकने देता नहीं है। वो क्या करता है, उसको थोड़ा स्लिपरी जैसा होता है, वो क्या करता है, वो प्रोटेक्ट भी करता है इंटरनल के ऑर्गन्स को, और क्या करता है, फिश के ऊपर वाटर को टिकने देता नहीं है, और उसको तैरने के लिए उसको आसानी पहुंचाता है। ठीक है, अब हम लेसन में आगे बढ़ते हैं। पीछे क्या होता है आपने देखा रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपका स्केल्स हो गया, ये आपका गिल्स हो गया। इसको पता है ये तैरने के लिए क्या होता है, फिन्स होता है। आपने देखा रहेगा
हम लोग एरोप्लेन से वगैरह से हम लोग हवाई जहाज से अगर सफर करते हैं तो हवाई जहाज का भी शेप कुछ इस तरह से रहता है, आपने देखा रहेगा, बड़ा सा रहता है। ठीक है, कुछ डायग्राम अच्छा नहीं है, आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, वो आगे से कैसा रहता है, इस तरह से रहता है। क्यों? एयर में भी सर्वाइव करना है तो शेप ऐसा होना चाहिए। इवन आपने देखा रहेगा जो हमारी ट्रेन होती है, बुलेट ट्रेन वगैरह जो है, उसकी बनावट कुछ आगे से ऐसी है, डब्बा आपने देखा रहेगा। उसके डब्बे कुछ ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये क्या करेगा, एयर के जो फोर्स को कम करता है और ट्रेन की स्पीड क्या होती है, ऑटोमेटिक बढ़ती है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। उसी तरह आपने देखा रहेगा डक को, डक का अगर आप पैर देखेंगे, कुछ मैं बनाकर थोड़ा सा दिखाता हूं। कुछ इस तरह से रहता है, आपने देखा रहेगा। ये क्या रहते हैं, इसके अंदर गैप नहीं होता। नॉर्मली हम लोग देखेंगे हमारे उंगलियों के बीच में गैप होते हैं, लेकिन क्या रहेगा, जैसे आपने देखा डक को देखा तो डक की जो पैर पैर की जो उंगलियां होती है उसके बीच में गैप नहीं होता। वो क्या करता है, पानी में उसको तैरने के लिए क्या होता है, आसानी पहुंचाता है। ठीक है, आपने आपने देखा रहेगा फ्रॉग भी देखा, फ्रॉग पानी पे भी रहता है, जमीन में भी रहता है। ठीक है, पानी में जाएगा नॉर्मली क्या होता है, वो अपने स्किन से सांस लेता है, उसको गिल्स नहीं होता है। और क्या होता है, जमीन पे रहेगा तो नॉर्मली जिसके पास पर्टिकुलर ऑर्गन है, ठीक है, पर्टिकुलर पार्ट से, वहां से क्या करता है, वो सांस लेता है। आगे बढ़ेंगे, एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट इन ग्रासलैंड एनिमल, पहले मैं रफ कर दूं। अभी जो ग्रासलैंड में जो एनिमल रहते हैं, ठीक है, ग्रासलैंड एनिमल। आगे बढ़ेंगे, carnivore animals like of the wild dog, fox, tigers, and lion have the strong legs to run the fast and the capture their the prey. They have the claws and they are the canine teeth and the sharp and the pointed. What is the function of the sustain? अभी आपने देखा रहेगा जो फॉरेस्ट में ग्रासलैंड में रहने वाले एनिमल, उनके जो पैर होते हैं काफी मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको दौड़ना है, भागना है, ठीक है, शिकार करना है, इसके लिए उनके पैर क्या होते हैं, बहुत क्या होते हैं, ताकतवर होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। और उनके दांत आपने देखा रहेगा क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। वो किस लिए होते हैं, उसके बारे में आगे दिया है। टाइगर्स हैव द पैडेड पॉज द इनेबल देम टू द आर द साइलेंटली स्टॉक दे आर द प्रे फॉर द कैप्चर इज इजिली। उसका आपने देखा रहेगा टाइगर का जो पंजा होता है, बहुत, वो जब वो चलता है तो क्या होता है, थोड़ा भी आवाज नहीं होता है। क्यों? वो साइलेंटली अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ता है और इजिली क्या करता है, उसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, the eyes of the predator are the carnivores are the located in the front of their head. It helps to the spot they are the prey from the long distance. उनकी आंखें भी बहुत मजबूत होती है, बहुत मजबूत मतलब बहुत दूर तक देख सकते हैं वो लोग, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो। नॉर्मली अगर नॉर्मल हम लोग ह्यूमन बींग की बात करें तो हम लोग दिन में काफी दूर तक देख सकते हैं, लेकिन रात के समय हमको अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर सारा लाइट बंद कर दो, लाइट चली जावे, तो हमारे बाजू का भी इंसान हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, the eyes of the herbivore are the below the foreheads and the eyes are the side of the head. This give them the wide angle visions which help the protect them from the predators. Their legs are long and the tapering with the strong hooves which enable them to run fast, taking long leaps. They are the long and the freely. Moving ears and the receive sound from the long distance and a different direction. Deer and the black books and the have the colors that the merge they are the surrounding. Their the teeth are the strong for the chewing tough plant and materials.
अभी नॉर्मल आप देखे रहोगे जो घास फूस खाते हैं जो एनिमल, उसके दांत आप देखे रहोगे तो काफी मजबूत रहते हैं। क्यों मजबूत रहते हैं? क्योंकि वो क्या होते हैं, प्लांट झाड़ियां जो पत्ते जो लीव्स होते हैं उसको खाने के लिए उनके दांत, उनके जबड़े मजबूत होने चाहिए। इस वजह से क्या होते हैं, उनके जबड़े काफी ज्यादा मजबूत होते हैं और वो क्या कहते हैं, इजिली उसको चबा सकते हैं। अभी नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हम उसको चबा नहीं सकते क्योंकि हमारे जबड़े उतने मजबूत नहीं होते, हमारे तीत भी उतने मजबूत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल। डेजर्ट मतलब जो रेगिस्तान में जो रहते हैं एनिमल, उसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। यहाँ पे दिया गया है तो हम लोग, डेजर्ट आर द कैरेक्टराइज्ड बाय द so scarcity of the water, hence the desert animal have the thick skin and the prevent loss of water from the body। ठीक है, आपने देखा रहेगा डेजर्ट एनिमल क्या होता है, उनकी चमड़ी काफी मोटी होती है। ठीक है, चमड़ी काफी मोटी होती है और क्या होता है, थिक होते हैं, स्किन भी काफी मोटी होती है। उसका रीजन ये है कि क्या होता है, अगर चमड़ी अगर नॉर्मली रहे, नॉर्मल हमारे जैसे रहे, नॉर्मल एनिमल जैसे रहे, तो इजीली हमारी बॉडी से क्या होता है, वाटर उड़ जाता है। सन क्या करता है, उसको अपने पास ले लेता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, जो डेजर्ट में जो एनिमल रहते हैं वो एनिमल की चमड़ी क्या होती है, काफी मोटी होती है। ठीक है, तो वो उसके बॉडी से वाटर जल्दी से इवोपरेट नहीं होता है। ठीक है, their legs are long with the flat and the quiescent soles. The nostrils are the protected by the fold of skin. The eye shield are the long and thick. Rat, snake and the spider, lizard and the desert live in the deep burrow during the daytime and the active at night। उससे आपने देखा रहेगा आई सेल भी क्या होती है, अगर आपने ऊंट को देखा हो, कैमल को देखा रहेगा, तो उसकी आई सेल काफी बड़ी होती है। वो क्या करता है, वो किस लिए होती है, उसके उनकी बॉडी की बनावट इस तरह से होती है कि नॉर्मली क्या होता है, जब रेगिस्तान वगैरह में जब तूफान वगैरह आते हैं तो रेत उड़ती है, तो वो अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कर सके। इस वजह से क्या होता है, उसकी जो आई फील्ड होती है काफी बड़ी और मजबूत होती है। उसी तरह बहुत सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, आप देख लेना। एडेप्टेशन इन एनिमल इन स्नोवी रीजन, बर्फीले इलाके में जो रहते हैं उसके बारे में दिया गया है। मैं लिख देता हूँ टॉपिक्स, स्नोवी रीजन। ठीक है, from the internet, download the image of the animal like of the yak, polar bear, white fox, silver fox, mountain goat, uh, Siberian husky, dog, and the snow leopard. Compare to this image with those of the similar animal from the tropical forest. A white and silver body, color long, thick, and hair. The skin and the typical character of animal of the snowy region. How are they useful? They। अभी आपने देखा रहेगा जो स्नोवी रीजन में जो एनिमल पाए जाते हैं उनके शरीर में बहुत ज्यादा बाल होते हैं। वो बाल ज्यादा इस वजह से होते हैं कि वहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है, तो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, इसकी वजह से क्या होते हैं, उनके शरीर पे बहुत सारे बाल होते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे एडेप्टेशन इन एरियल एरियल रीजन। एरियल मतलब क्या होता है, जो हवा में उड़ते हैं, जो आसमान में रहते हैं, जो उड़ते हैं यहाँ से वहां, वो प्लांट के वो एनिमल के बारे में हम देखेंगे। मैं आपको सिंपल आसान भाषा में बता दूं, वो आपने देखा रहेगा जो चिड़िया होते हैं, ठीक है, वो जब आसमान, जब वो उनकी बॉडी की बनावट कुछ इस तरह से रहती है, आपने देखा रहेगा जैसे फिश का होता है, उसी तरह भी क्या होता है, एरियल एनिमल का भी रहता है। ठीक है, एरियल एनिमल का भी कुछ इस तरह से रहता है। नॉर्मली बना देता हूं मैं, ये उनके पंख हो गए। समझ लेना, डायग्राम अच्छा नहीं है, आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना। ठीक है, अच्छा नहीं बना है, हंसना नहीं। ठीक है, ये क्या होता है, क्यों, क्योंकि इसको क्या करना है, एयर में उड़ना है, हवा में उड़ना है। ठीक है, अभी क्या है, हवा इस तरह से बह रही है, अगर नॉर्मली अगर कुछ, अगर ऐसा एनिमल रहे, सॉरी ऐसा पक्षी रहे, या ऐसा पक्षी रहे, तो वो हवा में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या होता है, इनकी बनावट कुछ इस तरह से आगे कोन जैसी होती है, ऐसा कोन जैसा रहता है। तो क्या होता है, वो इजिली क्या करता है, उड़ के आगे निकल जाते हैं। क्यों, जो हवा बहती है कुछ इस तरह से, तो इसको फोर्स को कम करके वो क्या होता है, आगे उड़ते जाते हैं। ठीक है, अब आप देखोगे इनकी बॉडी भी हल्की होती है। ठीक है, और इनके जो पैर होते हैं उसमें जो बोन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, खोखले होते हैं। क्या होते हैं, खोखले होते हैं, खाली होती है, उसके अंदर हवा भरी हुई रहती है। ठीक है,
और इनकी बॉडी के जो बोन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, खोखले होते हैं, उसके अंदर क्या होती है, हवा भरी होती है। इसके पीछे रीजन है कि उनकी बॉडी क्या रहे, हल्की रहे और इजिली क्या करे, वो आसमान में उड़ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडेप्टेशन इन रेप्टाइल्स। From the distance, how the snake and the earthworm creep? Which organs do they have for the use the creeping? Are there the special changes for the purpose? Not any such changes. Animals like of the house, lizard, garden lizard, crocodile use their the muscles for the creeping. ठीक है, अब नॉर्मली देखोगे तो जो रेप्टाइल्स एनिमल्स होते हैं उनके पास पर्टिकुलर पैर हाथ नहीं होते हैं। वो कैसे, वो चलते कैसे हैं, क्रीपिंग करके चलते हैं, क्रीपिंग करके, मतलब कुछ ऐसा चलते हैं। स्नेक को आपने देखा रहेगा, स्नेक कभी सीधा सीधा तो नहीं भागता है, वो कैसा करेगा, अपने आप को क्रिप करेगा, ऐसा करके वो मूव करते जाता है। ठीक है, उसकी बॉडी की बनावट ही वैसी होती है। वो क्या करते हैं, जो जमीन होता है, जो हमारा लैंड होता है, उसको ग्रिप करते हैं और क्रिप करके आगे निकल जाते हैं, ग्रिप करते हैं। ठीक है, और उसपे अपने आप को सिकोड़ते हैं और क्रिप करके वो आगे निकलते हैं। तो कुछ ये इस तरह से स्नेक आपने देखा रहेगा, ऐसा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और छिपकली वगैरह आपने देखा रहेगा, वॉल लिज़ार्ड वगैरह आपने देखा रहेगा, उसकी बॉडी क्या होती है, चिपक जाती है जमीन पे, और उसकी बॉडी क्या होती है, जो हमारा दीवार होता है उस पर चिपक जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल। We can the categorize animal of the herbivore and the carnivore. Special adaptation are seen in the each category to make the process feeding easy. We will discuss in the greater details in chapter of nutrition. Was the program on channel National Geography Wild Discovery, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है एडेप्टेशन फॉर द फूड ऑफ एनिमल। बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स क्या होते हैं, दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। वो जो खाएंगे उसके ऊपर से क्या रहेगा, वो उस पर डिपेंड करके क्या करेंगे, उसको खा जाएंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, उसका खाना लेके उसको खा जाएंगे। जैसे जंगल का आपने देखा रहेगा लॉयन, तो लॉयन क्या करता है, शिकार करता है, जो बचा कुछ थोड़ा बहुत रहेगा खाना, जो 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 कमजोर जानवर, जो दूसरे जानवर है, वो क्या करेंगे, उसको जूठा उसको खा लेंगे। ठीक है, वो लोग शिकार नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, उसका खाना बचा कुचा वो खा लेते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करना, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया। उसके पहले जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, A to Z साइंस बाय नसीम सर, तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो। मैंने ये लेसन खत्म कर दिया, इसकी वीडियो 3 पार्ट में है, तो जाकर आप देख लेना। थैंक यू सो मच।